हेलो दोस्तों, नमस्कार। एनएलसी इंडिया लिमिटेड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में रिक्वायरमेंट जो आई है 2024 की 239 पोस्ट है दोस्तों। इसमें जो आपकी फॉर्म चलने वाली है 15 जून तक ये फॉर्म आपकी चलेगी। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, नवे जो है फर्स्ट है 2024 का जो वैकेंसी टोटल आप रहने वाली है 239 पोस्ट है। यहाँ स्टार्ट है वो आपकी मार्च से स्टार्ट हुई 20 मार्च से, और जो आपकी फाइनल डेट है चलने वाली है 15 जून तक ये फॉर्म आपकी चलेगी। एज लिमिट जो है दोस्तों यहाँ पे है, जो अपर एज लिमिट है क्यूआर या ईडब्ल्यूएस का 37 ईयर्स है, एंड अपर एज लिमिट फॉर ओबीसी एंड सीएल की जो है 40 साल की एज हो सकती है इसमें दोस्तों। 40 साल की इसमें जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एसएमई या एंड टेक्निकल की जो पोस्ट है 100 है, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन होगी डिप्लोमा या रिविलेंट इंजीनियरिंग कोर्स होगा। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग माइंस एंड माइंस में सपोर्ट सर्विस में 139 पोस्ट है, जो 10th क्लास पास विथ 10th क्लास पास या आईटीआई रिविलेंट ट्रेड के साथ आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे अप्लाई आप करिए, अप्लाई करने का ऑप्शन है या नोटिफिकेशन। चलते हैं दोस्तों इस वेबसाइट पे, चलते हैं दोस्तों वेबसाइट पे, एनएलसी की वेबसाइट पे। दोस्तों यहाँ पे एनएलसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिखेंगे, वैसे दोस्तों यहाँ पे आ जाएंगे एनएलसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट है जो एनएलसी इंडिया लिमिटेड का। यहाँ पे दोस्तों एक करियर का ऑप्शन है, यहाँ पे करियर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ करेंट ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी, डिफरेंट टाइप के पोस्ट पे यहाँ पे हायरिंग चलती है दोस्तों। यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग पोस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। बाकी दोस्तों जो हम अप्लाई करने वाले इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए पोस्ट यहाँ पे है, जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ से आप डाउनलोड करिए। डिटेल एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ पे डाउनलोड करेंगे दोस्तों एनएलसी इंडिया लिमिटेड का। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे किस यूनिट के लिए आपकी हायरिंग चल रही है। नेवेली यूनिट्स के लिए आपकी ये चल रही है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड एसएमई एंड टेक्निकल के लिए। ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो होगी 3 इयर्स होगी, नॉट लेस देन फुल टाइम डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स आप मिनिमम 3 इयर्स की आपकी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो आपकी 12th क्वालिफिकेशन होगी 2 इयर्स की ड्यूरेशन के साथ। इसके बाद पोस्ट दोस्तों 100 पोस्ट है यहाँ पे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग माइंस एंड माइंस सपोर्ट सर्विसेज। इसमें ड्यूरेशन जो रहने वाली सर्विस की 3 साल है। स्टैंडर्ड एंड आईटीआई इन एनी इंजीनियरिंग ट्रेड, या तो आप हो सकते हैं हाई स्कूल स्टैंडर्ड पास इन क्वेश्चन नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन एनी इंजीनियरिंग ट्रेड के साथ। इसमें जो पोस्ट रहने वाली 139 पोस्ट है। नोट यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, ऑल डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग शुड हैव बीन एक्वायर्ड थ्रू फुल टाइम रेगुलर बेसिस, फुल टाइम मोड ऑफ स्टडी होनी चाहिए दोस्तों आपके यहाँ पे। इसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन परसेंटेज आप मार्क एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है 50% होनी चाहिए दोस्तों। एंड यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 40% आपकी होना जरूरी है, और एससी एसटी के लिए एग्रीगेट है। इसके बाद रिलैक्सेशन इन मिनिमम क्वालिफिकेशन परसेंटेज ऑफ मार्क एसटी कैंडिडेट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर कंसिडर्ड अगेंस्ट अनरिजर्व पोस्ट के लिए। कैंडिडेट हु हैव पासेड द नोटिफिकेशन क्वालिफिकेशन ओनली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर्म। इसके बाद देखेंगे दोस्तों क्रूशियल डेट लिखा गया है यहाँ पे दोस्तों देखेंगे अपर एज लिमिट के लिए मैं बता दिया कि जो अनरिजर्व एज ईडब्ल्यूएस के लिए होंगे 37 ईयर, ओबीसी के लिए 40 साल की है, और उसके बाद एससी एसटी के लिए 42 तक रिलैक्सेशन एज की मिल सकती है दोस्तों, एज रिलैक्सेशन आपको मिल सकती है। इसके बाद यहाँ देखिए एज रिलैक्सेशन फॉर ओबीसी नॉन क्रिमिलियर या एससी एसटी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट विल बी अपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन, सेम विल बी एक्सटेंडेड ओनली वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। उसके बाद ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड एसएमई ट्रेनिंग के लिए जो आपकी सैलरी रहने वाली है दोस्तों, यहाँ पे जो आपकी सैलरी मिलने वाली है, फर्स्ट ईयर आपको 18,000 मिलेगी, सेकंड ईयर 20,000 एंड थर्ड ईयर आपकी 22,000 सैलरी मिलेगी दोस्तों। जो है यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड माइंस के लिए जो है सपोर्ट सर्विसेज में जो काम करेंगे, इसके बाद यहाँ पे 14,000 मिलेगी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में आपको 16 एंड 18,000 मिलेगा आपका थर्ड ईयर में। प्लेस ऑफ ट्रेनिंग जो होने वाली, ट्रेनिंग विल बी पोस्टेड एनी प्लेस एरिया यूनिट ऑफ एनएलसी इंडिया लिमिटेड के किसी भी प्लेस पे आपकी हो सकती है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे हाउ कैन अप्लाई फॉर्म दिस।
अप्लाई करने से पहले दोस्तों यहाँ पे आप रीड कर लिए कैंडिडेट बिलोंगिंग ओबीसी, तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको ओबीसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कैंडिडेट बिलोंगिंग इकोनॉमिकली वीकर, तो आपको इकोनॉमिकली वीकर का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस एसटी ओबीसी के लिए हैं तो इसके लिए आपको अपना जो है सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों देखेंगे मेथड ऑफ सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेंट फॉर ट्रेनिंग सेल बी थ्रू द रिटेन टेस्ट होगा। फाइनल सिलेक्शन विल बी ऑर्डर मेरिट बेस ओवरऑल टोटल स्कोर ऑफ मार्क obtained in a selection by candidate with with due reservation for SC, ST, OBC, EWS category as mentioned at 6.0 पैरा में। इन केस टाई आप कट ऑफ होगा तो मोर देन कैंडिडेट स्कोरिंग मार्क जो आउट ऑफ 100 है तो कट ऑफ लेवल सच एज केस विल बी रिजॉल्व बाय अप्लाइंग फॉर फॉलोइंग क्राइटेरिया। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग वहाँ पे सीनियर मोस्ट कैंडिडेट बाय एज विल बी प्लेस्ड हायर अगर सीनियर एज है। अल्फाबेट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट नेम ऑफ द कैंडिडेट की ये दो अप्लाई हो सकते हैं यदि आपका स्कोर टाई करता है। जो अलोकेशन ऑफ ट्रेनिंग मेडिकल फिटनेस पे होगा आपका मेडिकल फिटनेस। एवरी प्रोविजनल सेलेक्टेड ट्रेनी प्रीफर टू बीइंग engaged अंडर द ट्रेनिंग सेम्स विल बी रिक्वायर्ड अंडरगो प्री इंगेजमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एज पर प्रिस्क्राइब। आपका यहाँ पे एक नॉर्मल मेडिकल फिटनेस टेस्ट का होगा। इसके बाद पॉप्स कंडीशन दिया गया कि ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल फॉर अप्लाई। मिनिमम एलिजिबल एज फॉर अप्लाई ट्रेनिंग 18 ईयर्स होना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स एंड रिक्वायरमेंट NALC रिजर्व द राइट टू राइट रिलैक्स एलिजिबिलिटी कैंडिडेट एंड ऑपरेट द स्लॉट। ऑफर ट्रेनिंग विल बी सब्जेक्ट मेडिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पे दोस्तों इनका जनरल टर्म एंड कंडीशन है, इसको आप रीड करके फॉर्म ही भरना। इसके बाद देखना दोस्तों यहाँ पे जो आपकी डॉक्यूमेंट रहने वाली हाई क्वालिटी पासपोर्ट साइज आपके पास फोटो का जो होगा साइज ये रहने वाली है। गुड क्वालिटी इमेज कैंडिडेट सिग्नेचर होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, SSL या 10th की जो आपकी मार्कशीट होगी, 12th की सर्टिफिकेट मार्क, प्रूफ ऑफ पासिंग नोटिफाइड क्वालिफिकेशन की जो आपकी मार्कशीट होगी। यहाँ पे कंसोलिडेट फॉर सेमेस्टर ईयर्स की जो आपकी प्रूफ होगी। सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इन अपलोड बाय ये होगा। अदर्स डॉक्यूमेंट इफ रिक्वायर्ड है तो आप